दुनिया में सबसे सुखी आदमी वो है जिसने अपने प्रोफेशन से प्यार कर लिया। तो ना तो उसे थकान होगी, ना बोरियत होगी और ना ही काम पर वापस लौटने की टेंशन होगी। हाँ जी दोस्तों, आज छुट्टी का लास्ट डे था। तो इस समर वेकेशन की जो 27 डेज़ की हमें मिली थी, उसमें काफ़ी कामों की मैंने एक लिस्ट आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये ब्लॉग जो है वो 15 जून की इवनिंग का है। मैं अपने ससुराल गई थी तो मैं वहीं से वापस आ रही हूँ, क्योंकि कल से 16 जून से हमारे स्कूल ओपन हो रहे हैं और कल सुबह हस्बैंड को भी जॉब पर जाना और मुझे भी जाना है, इसलिए आज शाम को ही हम लोग वापस आ रहे हैं। और हम लोग 5 बजे के करीब वहाँ से निकले थे, तो फिर बीच में थोड़ा सा हम लोग ने ब्रेक लिया था। लेकिन ना मेरे सर में ना अचानक से दर्द होने लगा था, तो मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। इन लोग ने मुझे गाड़ी में ही नाश्ता दे दिया था, तो हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया, फिर वहाँ से चले। तो लगभग 6:30 का टाइम हो रहा था, 1.5 घंटे के करीब हमें रास्ते में लग गए थे। तो शाम होने की वजह से ना ये बोले चलो रास्ते में ही मैं सब्ज़ी और फल वगैरह ले लेता हूँ, ताकि वापस दोबारा मुझे मार्केट ना जाना पड़े। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग ने रास्ते में रोक कर फल और सब्जियाँ वगैरह सब ले ली थी। तो लेने के बाद ना फिर ये प्लान बनाया हम लोग ने कि चलो अपने घर जाने से अच्छा कि मम्मी के यहाँ चलते, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मम्मी को देख भी लेंगे। तो हम लोग वहाँ से सीधे मम्मी के यहाँ चले गए थे। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर वहाँ पर मैंने ही खाना वगैरह बनाया। तो फिर हम लोग सब लोग ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलकर फिर मैं अपने घर हम लोग आ गए थे। अपने घर में आने के बाद ना गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा हो रही दोस्तों, तो मैंने आके सीधे सबसे पहले नहा लिया था। और नहाने के बाद ना फिर मैंने ये जो सीरम बना करके रखा है, आप लोगों से कई बार मैंने शेयर किया है, तो मैं आजकल इसी को फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मुझे दिख रहा है। इससे ना चेहरा काफ़ी स्मूथ सा रहता है, एक फ्रेशनेस सी रहती है, थोड़ा स्किन भी अच्छी रह रही है। तो फिलहाल मैं इसे अभी अप्लाई कर रही हूँ। इसे ज़्यादा फेस पर ना रब नहीं करना है, बल्कि हल्का हल्का हाथों से ही लगाना है। रात में तो मैं सिर्फ इसे ही लगाती हूँ, लेकिन सुबह मैं जब नहाती हूँ ना, तो इसको लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ। तो अब बारी आती है जो है प्रिपरेशन की, कि अब कल से चूँकि जॉब पर जाना है, तो अब आज से दोबारा प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने रात में अपने कपड़े वगैरह सब निकाल दिए, साथ में हस्बैंड के भी निकाल दिए। बच्चों को अभी जाना नहीं है, तो उनको अभी ड्रेस वगैरह नहीं निकलेगी। उसके बाद जो मैं नए सॉक्स लाई थी ना, इनको भी मैंने निकाल लिया है। अच्छा सब, फिर उसके बाद दूसरी बारी आती है बैग की। तो बैग में चूँकि अभी एक्स्ट्रा सामान जो मैं ससुराल से आई थी, उन सबको मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो मैं ले जाती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान मैं बैग में नहीं रखती हूँ, केवल पेन, एक डायरी, लीड वगैरह, कंघी है, कॉम वगैरह, यही सब मैं रखती हूँ। तो ये सब मैंने रखने के बाद पैसे वगैरह रख के बैग भी रेडी कर लिया है। बाकी फ़ोन और चश्मा वगैरह जो भी मुझे रखना होता है, तो वो मैं सुबह ही रख लेती हूँ। बाकी केवल जो बेसिक सामान था वो मैंने अभी रख लिया है। तो इतना रखने के बाद अब फिर इसके बाद किचन का राउंड शुरू होगा। अब ये है कि इतना कुछ काम ऐसे होते हैं ना, ये कि चाहे मैं कितनी भी थक रही हूँ, कितना भी मुझे दिक्कत हो, लेकिन ये सब काम मैं रात में ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि इससे फिर सुबह पीसफुल रहती है। क्योंकि फिर सुबह तो और भागा भाग होती है, तो ये सब काम मैं हर हालत में रात में ही करके सोती हूँ, अगर मुझे जॉब पर जाना है तो उसके बाद जो सब्जी और फल हम लोग लेकर के आए थे ना, तो इनको भी सॉर्टेड करना ज़रूरी था, नहीं तो ये भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब तो मैं अभी रख दूँगी। लेकिन जैसे मान लीजिए ससुराल से जो भी मैं सूखा हुआ सामान जैसे धनिया या मूंग वगैरह लेकर के आई हूँ, तो अभी चूँकि मुझे थकान भी हो रही है, तो मैं उनको अभी नहीं रखूँगी। उनको मैं कल जब जॉब से वापस लौट के आऊँगी तब फिर मैं उनको रखूँगी, या फिर उन्हें मुझे धूप दिखाना होगा तो फिर मैं धूप वगैरह दिखा करके रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये बेसिक काम है, ज़रूरी काम है ना, मैं कितनी भी थक रही हूँ, इन्हें तो मैं करती ही करती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैंने रख दिया। और आम है ना जो ये मैं लेकर के आई हूँ, इनको मैं पानी में डाल के रख देती हूँ। जब भी मैं मैंगो वगैरह लेके ये आती हूँ ना, तो इनको मैं रात भर या फिर 1-2 घंटे के लिए ना ठंडे पानी में डाल देती हूँ, तो इनकी जो गर्मी वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। जब खाना होता है तो फिर हम लोग निकाल कर खा लेते हैं। और जो ये मिर्ची होती है ना, इसका जो ये डंडी वाला पार्ट होता है ना, इसको मैं तोड़ करके उसके बाद एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ ना, तो जिससे ये मिर्चियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहती हैं। तो इतना करने के बाद मैंने सोचा कि लगे हाथों में फ्रिज में सामान भी रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी सब्जियाँ वगैरह मैं लाई थी, उनको भी मैंने फ्रिज में लगे हाथों रख दिया है।
ये सब काम करने में ना मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आपको सुबह अच्छी चाहिए और आप चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से सुबह आप तैयार हों, तो उसके लिए ये 15 मिनट बहुत ज़रूरी हैं कि जो बेसिक आपको बनाना है नाश्ता वगैरह उसकी प्रिपरेशन हो जाए, साथ में आपके कपड़े निकल जाएँ और आपका नाइट रूटीन जो भी है वो हो जाए, फेस वगैरह क्लीन हो जाए, तो एक अच्छी नींद आपको आएगी। तो आप कितने भी थक रहे हो ना, ये 15 मिनट आप ज़रूर दें, जिससे कि आपका जो भी रात होगी वो भी आराम से कटेगी और सुबह भी आपका अच्छे से काम होगा। तो ये जो भी मुझे सुबह नाश्ता वगैरह बनाते हैं, अगर वो कुछ सोप वगैरह करना होता है तो वो मैं रात में ही सोप कर देती हूँ। तो जो भी मूंग चने वगैरह करने थे वो मैंने कर दिए हैं। अब इसके बाद ये है कि आराम से मैं अपने सोने के लिए चली जाऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे मुझे ज़रूरी बातें करनी है, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज छुट्टी का लास्ट डे था। तो इस समर वेकेशन की जो 27 डेज़ की हमें मिली थी, उसमें काफ़ी कामों की मैंने एक लिस्ट आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में ही, कि समर वेकेशन में ये सब काम मुझे करने हैं। खैर वो जो लिस्ट बनी थी वो हर साल तो लगभग मेरी कंप्लीट हो जाती थी, पर इस बार एक काम एक्स्ट्रा यूट्यूब का भी बढ़ गया है, तो मुझे पता था कि ये मेरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पर एटलीस्ट एक लिस्ट थी तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उसमें हो गए हैं। तो मैं उसमें आपके साथ दिखाती हूँ कि मैंने क्या कर लिया और क्या अभी भी मेरे बच गए हैं, तो वही आपके साथ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे से मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। ब्लू वाला रूम वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी से स्टार्ट ही मैंने किया था। बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, लॉबी, बाथरूम सारे मेरे क्लीन हो गए हैं, जिसमें इसमें मैंने कुछ ही आपके साथ शेयर किया, पूरा नहीं शेयर किया क्योंकि डेली वीडियोस बनाने लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। राशन में भी मेरा गेहूं कंप्लीट हो गया, चावल हो गया, बट अभी सरसों मेरा बचा हुआ है, जिसमें धुल भी गया, फटक भी गया, सुखा भी गया है। दाल मम्मी के यहाँ से आ गई थी, वो भी सूख गई है। धनिया भी पिस गई है। मसाला मैंने अभी नहीं बनाया है, गरम मसाला, वो मैं आपके साथ जब बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मेरे पास थोड़ा बचा हुआ था, इस वजह से मैंने अभी नहीं बनाया है। अमचूर की भी आधी प्रोसेस हो गई है, आधी अभी बची है। इसमें मेरा आम कट करके सूख गया है, बट अभी पीसा नहीं है मैंने। जब बनाऊंगी तो इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लॉ के प्रोजेक्ट चूँकि गांव में जाने की वजह से 50% हुए हैं और 50% अभी बाकी हैं। सिलाई में मैंने एक कुर्ता सिला था, फॉल पीको मैंने कर लिया था साड़ी में। सूट अभी मेरा बचा हुआ है, इसको मुझे करना है। और नाश्ता भी मेरा अभी कुछ बनाना है, 50% हुआ है, 50% अभी बचा है। ससुराल में हो आई हूँ, मायके में हो आई हूँ, घूमने नहीं जा पाई हूँ। तो इसमें ये है कि मेरे ज़्यादातर काम हो गए हैं, कुछ ही काम है जो मेरे अभी बचे हुए हैं, जो कि अभी भी 15 दिन स्कूल बच्चों के खुलने में भी बाकी हैं। तो जो ये काम मेरे बचे हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस कामों को मैं 100% कंप्लीट कर लूँ। दोस्तों इसीलिए मैं ना कामों को हमेशा से नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आप भी कामों को नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप भी इस हैबिट को ज़रूर डालें, और आप देखिएगा इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए ना, तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो मेरा पूरा चैनल है ना, ये घर, जॉब और बच्चे, ये सबको एक साथ कैसे पीसफुल तरीके से मैनेज करना है, इस पर ये मेरा पूरा चैनल है। तो आप भी इस पर जुड़े और मेरे फैमिली का हिस्सा बने, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।